देखिए हमारे साथ आज स्टीम्ड पैनल यहाँ पर मौजूद हैं। एलन राव सर, पहले आपके पास आते हुए सर, आपको ये मामला क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन एक नया खुलासा, हर दिन एक नया आरोप और किरदार भी ऐड हो रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं सर? नमस्कार पूजा जी, सभी व्यूवर्स को, आपके को पैनलिस्ट को, सभी को नमस्कार। और ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है एसआईटी शिलोंग की, मेघालय स्टेट की जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये तथ्यों के आधार पर है, एविडेंसेस के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आज बड़ा अहम दिन है ताकि रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सारी चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। और एविडेंस क्या है, किस किस मुलजिम के खिलाफ। देखिए यहाँ पर अभी तक के 4 अभियुक्त हैं, 4 वो हैं और एक सोनम है। इन सभी के खिलाफ जो एविडेंसेस हैं वो देखा जाएगा कि कौन कौन से अभियुक्त के खिलाफ, कौन कौन से अपराधी के खिलाफ क्या क्या एविडेंस है, वो सेपरेटली उनको देखा जाएगा, उनको एनालिसिस किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मुझे इसमें ये लग रहा है कि साइंटिफिक एविडेंस जो सबूत वहां मौके पर मिले हैं उनको एफएसएल भेजा जाएगा, क्योंकि आजकल जो बीएनएसएस जो हमारा सिस्टम है, जो सीआरपीसी पहले था, उसमें साइंटिफिक एविडेंस को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। जहाँ तक बात दूसरे और जो एंगल्स हैं, जैसे कि नरबली की बात है या इसका हवाला कारोबार की बात है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जुड़ी हुई। और मेघालय की जो डीजीपी ने अभी कहा कि अभी वो सभी एंगल्स पे जांच कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एंगल लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल यही लग रहा है कि ट्रायंगल लव अफेयर है उसका लग रहा है उनको। लेकिन फिर भी क्योंकि हर जो कंप्लेनेंट है उनके भी बात मानी जाएगी, उनको भी सुना जाएगा और सारी की सारी चीजें देखकर फाइनल कंक्लूजन तभी होगा जब सारे एविडेंसेस के साथ में जोड़कर देखा जाएगा। पुलिस जो करेगी वो सब करेगी। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि भोपाल पुलिस की बात जो आपके संवाददाता कर रहे थे, भोपाल पुलिस इंदौर पुलिस वो खाली मदद कर सकती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ शिलोंग पुलिस कर रही है और शिलोंग पुलिस के पास जो केस है मर्डर केस का, उसी की इन्वेस्टिगेशन वही करेंगी और वही इन्वेस्टिगेशन मान्य है। अगर उनको कोई जरूरत पड़ेगी तो क्राइम ब्रांच ऑफ इंदौर वहां से मदद ले सकते हैं, वो उनको सप्लीमेंट कर सकते हैं उनकी इंक्वायरी में। उनको और बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि वो शिलोंग से बार बार आना वहां मुश्किल है, तो इसलिए उनका सहयोग जरूरी है। तो क्राइम ब्रांच इंदौर की वो सहयोग कर रही है। इन्वेस्टिगेशन की जहां तक बात है वो मेघालय पुलिस कर रही है, सभी एंगल से कर रही है। और इसमें सारे एविडेंसेस देखने के बाद में अब आगे फाइनल इन्वेस्टिगेशन का जो भी कंक्लूजन होगा देखा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें मर्डर केस में क्या होता है, मोटिव क्या है, उसको क्लियर मोटिव को एस्टेब्लिश करना और उस मोटिव के साथ साथ उसकी एविडेंसेस को कलेक्ट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज ये मोटिव ही तो नरबली इस की बात मामले को लगातार उलझा रहा है।